जय माता दी। स्वागत है आपका हैप्पी माइंड में। तो आइए शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। मेधा ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में 100 वर्षों तक भयानक युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के अधिनायक इंद्र थे। उस युद्ध में असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया था। फलतः महिषासुर ने स्वयं इंद्र का पदभार संभाल लिया। महिषासुर से पराजित होकर देवता सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा जी के पास सहायता के लिए गए। फिर ब्रह्मा जी के परामर्श पर उनके ही नेतृत्व में शिव और विष्णु जी के लोक को गए। देवताओं ने त्रिदेवों के सामने दुष्ट महिषासुर के अत्याचारों का और देवताओं की पराजय का विस्तार से वर्णन किया जैसे कि हुआ था। उन्होंने यह भी बताया कि दुष्ट महिषासुर ने सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण आदि सभी देवताओं पर भी अधिकार कर लिया है। अपने अधिकारों से वंचित देवता भूलोक में मनुष्य की भांति विचरण कर रहे हैं। हे भगवान, हम लोगों ने उस दुष्ट, दुराचारी और देवताओं के शत्रु महापराक्रमी महिषासुर के बारे में आपको बताया और अब हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया हमारे कष्ट का निवारण करने का कोई उपाय सुझाइए। देवता की विनती सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी दोनों क्रोधित हुए। फिर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के क्रोध से युक्त मुख से एक प्रचंड तेज निकला। अन्य उपस्थित देवताओं के मुख से भी महान तेज निकला तथा वह सब एक रूप में समा गया और उस एकत्रित तेज समूह को देवताओं ने देखा। अपने तेज से समस्त लोकों को प्रकाशित करने वाला वह तेज एक स्त्री के रूप में परिणत हो गया। उस तेज से शिव जी के तेज से उस स्त्री का मुंह और यमराज के तेज से उस देवी के सिर के बाल और भगवान विष्णु के तेज से भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से मध्य भाग, वरुण के तेज से जंघाओं और पिंडलियों तथा पृथ्वी के तेज से नितंब का निर्माण हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां और आठों वासुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दांत, अग्नि के तेज से तीनों नेत्रों का निर्माण हुआ। दोनों संध्याओं के तेज से आंखों की भौएं और वायु के तेज से दोनों कान बने और इसी तरह अन्य देवों के तेज से देवी के अन्य अंगों ने रूप ग्रहण किया तथा वह कल्याणमयी देवी प्रकट हो गई। उस देवी के लिए शंकर जी ने त्रिशूल दिया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से निकालकर चक्र प्रदान किया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और तीरों से भरा तरकस प्रदान किया। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र और ऐरावत हाथी से लेकर घंटा प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से काल और वरुण ने फांस प्रदान किए। दक्ष प्रजापति ने अक्षमाला और ब्रह्मा ने कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के सभी रोम छिद्रों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने खड्ग और चमकीली ढाल दी। क्षीर सागर ने देवी को उज्ज्वल हार, कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, कुंडल और कंगन भेंट किए। क्षीर सागर ने देवी को उज्ज्वल अर्धचंद्र, केयूर दोनों पैरों में बांधने के लिए 2 नुपुर तथा गले में धारण करने के लिए हंसली समर्पित की। क्षीर सागर ने देवी को उंगलियों में पहनने के लिए अमूल्य रत्नों से बनी अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने देवी को अत्यंत ही निर्मल फरसा भेंट किया। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और किसी भी अस्त्र शस्त्र से न छिदने वाला वक्त्र भी विश्वकर्मा ने देवी को दिया तथा सिर और गले में पहनने के लिए कमल की 2 कभी न कुंभलाने वाली मालाएं भी दी। समुद्र ने देवी को सुंदर कमल पुष्प तथा हिमालय ने अनेक बहुमूल्य रत्नों के साथ साथ सवारी के लिए सिंह भेंट किया। देवों के कोषाध्यक्ष कुबेर ने देवी को मधु से भरा प्याला तथा इस पृथ्वी को धारण करने वाले एवं सभी नागों के स्वामी शेष नाग ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इस तरह से और देवताओं ने भी देवी को आभूषण तथा अस्त्र शस्त्र आदि भेंट स्वरूप प्रदान किए। उस देवी ने देवताओं द्वारा प्रदान किए गए उपहारों से प्रसन्न होकर उच्च स्वर में अट्टहास किया। देवी का वह घोर गर्जन संपूर्ण वायुमंडल में गूंज उठा। यह सब देखकर सभी देवता उस सिंह की सवारी वाली
देवी का जय जयकार करने लगे। सभी मुनियों ने भी भक्ति तथा नम्रता पूर्वक इस देवी की स्तुति वंदना की और इधर दैत्यों ने संपूर्ण लोक को क्षुब्ध देखा। यह देखकर सभी दैत्यों ने कवच धारण कर अपनी सेनाओं को तैयार किया तथा अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार होकर खड़े हो गए। उस समय क्रुद्ध महिषासुर ने क्रोधपूर्ण स्वर में बोला, यह क्या हो रहा है? महिषासुर ने देखा कि उस देवी के चलने से पृथ्वी झुक गई है। देवी को देखते ही दैत्यों ने देवी से युद्ध छेड़ दिया। दोनों तरफ से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र छूटने से दसों दिशाओं में ज्वाला उत्पन्न हो गई। महिषासुर की सेना का सेनापति महायोद्धा तिक्षुर था। उसने और चामर नामक असुर ने भी अन्य चतुरांगिनी सेना को लेकर देवी से युद्ध किया और उदग्र नामक योद्धा ने 60,000 रथ लेकर युद्ध किया। महाहनु नामक राक्षस आयुत उसके 1000 गुना 1 करोड़ रथों को साथ लेकर लड़ा। असिलोमा नामक असुर ने 50 नियुक्त अर्थात 5 करोड़ रथों को साथ में लेकर युद्ध किया। बास्कल नामक असुर ने हाथी घोड़ों के हजारों समूहों से युक्त 60,000 सेनाओं को लेकर रण में देवी से युद्ध किया। बिडाल नामक उद्धत दैत्य भी 5 अरब कुशल दैत्यों को साथ लेकर युद्ध क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखाने लगा। इस प्रमुख एवं उल्लेखनीय योद्धाओं के अतिरिक्त अन्य सहस्रों असुरों ने अपनी अपनी विशाल एवं कुशल सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में आकर अपनी कुशलता का प्रयोग किया। इस प्रकार दुष्ट दैत्यों ने हजार हजार करोड़ों रथियों, गजारोहियों, अश्वारोहियों तथा पदारोहियों के साथ देवी पर धावा बोल दिया। उस समय युद्ध क्षेत्र में महिषासुर के चारों ओर उसकी रक्षा सहायता के लिए अति प्रचंड एवं युद्ध कुशल रथियों ने देवी पर भीषण प्रहार करने लगे। कुछ दैत्य तो देवी को बांधने के लिए उन पर पास फेंकने लगे और दूसरे उनका वध करने के लिए उन पर खड्ग से तीक्ष्ण प्रहार करने लगे। इधर देवी एक ओर दैत्यों के शस्त्रों को हेल में काटने लगी और दूसरी ओर उन दूसरों पर प्रहार करके उन्हें व्यथित करने लगी। दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई देवी के चेहरे पर थकावट अथवा घबराहट का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता था। देवी को सहज भाव से दैत्यों से युद्ध करते देखकर देवता और ऋषि मुनि उनकी स्तुति करने लगे। इधर देवी का वाहन सिंह भी क्रुद्ध होकर अपनी गर्दन के केशों को हिलाता हुआ असुर सेना में विचरने लगा। सिंह को देखकर दैत्यों को ऐसा लगा जैसे वन में दावानल फैल गया हो। असुरों के साथ युद्ध करती देवी के मुख व नासिका से निकले श्वास उनके 7 सहस्त्र सैनिकों के रूप में परिवर्तित हो गए। वे सभी गण विभिन्न शस्त्रों, परशु, भिंतीपाल और खड्ग आदि को लेकर तत्काल असुरों पर टूट पड़े। देवी की कृपा से अत्यंत साहसी बने उनके गण और सैनिक देवी के हाथों से असुरों को नष्ट होते देख प्रसन्न होकर शंख, नगाड़ा आदि विभिन्न वाद्य यंत्र बजाते हुए हर्षकट करने लगे। अपने गणों को उत्साहित देखकर देवी ने त्रिशूल, गदा और शक्ति आदि शस्त्रों की झड़ी लगा दी। देवी ने बजते हुए अपने घंटे के नाद से विमोहित कितने ही बड़े बड़े असुरों को अपने खड्ग के प्रहारों से मार डाला और कितने अन्य भयंकर असुरों को पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी ने कितने ही प्रचंड पराक्रमी असुरों को अपने पास में बांधकर उन्हें धरती पर घसीटा और कितने दूसरे दुष्ट दैत्यों को अपने खड्ग की तीखी धार से 2-2 टुकड़े करके धरती पर फेंक दिया। पक्षियों पर झपटने वाले बाज की तरह देवों को प्रताड़ित एवं पीड़ित करने वाले और अपने को बलवान मानने का दंभ भरने वाले दुराचारी असुर देवी के हाथों अपनी मृत्यु को प्राप्त होने लगे। कुछ दैत्यों की भुजाएं तो कुछ दूसरे की ग्रीवाएं कट गई। कुछ असुरों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे तो कुछ दैत्यों के शरीर के मध्य भाग ही फट गए, जिससे वे कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिरने लगे। कुछ दैत्यों ने मस्तक कट जाने के बाद भी अपने हाथों में उत्तम शस्त्रों को लेकर देवी के साथ युद्ध किया और कुछ दैत्य तुर्य अर्थात नगाड़ों की धुन पर युद्ध विजय की लालसा से नाचने लगे। जहाँ वह युद्ध हुआ था वहाँ की पृथ्वी देवी के अस्त्रों द्वारा गिराए गए रथों, हाथियों, घोड़ों और दैत्यों से आच्छादित हो गई, जिससे चलने का रास्ता भी नहीं रह गया था। तुरंत ही वहाँ हाथियों, घोड़ों, असुरों और अन्य सैनिकों के बीच में रक्त समूह की नदियां बह चली। असुरों की उस विशाल सेना का नाश देवी चंडिका ने एक क्षण में ऐसे कर दिया जैसे तिनका और सूखे काष्ठ के समूह को आग जला देती है। और देवी का वाहन सिंह ने असुरों के शरीर से प्राणों को बटोरते हुए अपने गले के बालों को फहराते हुए भयंकर गर्जन किया। देवी के गणों ने उन राक्षसों के साथ निर्णायक युद्ध किया। इस युद्ध से खुश होकर देवताओं ने आकाश से फूल की वर्षा करने लगे। जय माता दी।